नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं व्यास मीडिया नेटवर्क। आइए बात करते हैं आज की खबरों की। 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में आधार कार्ड बनवाना या उसमें संशोधन करवाना किसी जंग जीतने जैसा है। आश्चर्य की बात है कि लाखों की जनसंख्या वाले इस शहर में 100 से भी कम आधार केंद्र संचालित हो रहे हैं। लिहाजा हर दिन यहाँ आधार केंद्रों पर ही लंबी लंबी कतारें लग जाती है और घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को बैरंग लूटना पड़ता है। आपको बता दें कि आधार केंद्रों को लेकर शुरुआती समय से ही शिकायतें मिलती रही है। आधार केंद्र पर कार्य कर रहे ऑपरेटरों द्वारा आधार कार्ड में संशोधन करने के दौरान शब्दों में बहुत सारी गलतियां की जाती है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम गलत लिख दिया जाता है या जन्म दिनांक या पता लिखने में गड़बड़ी कर दी जाती है। और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आम लोग आधार केंद्रों पर पहुंचते हैं, लेकिन आबादी के मान से आधार केंद्रों की संख्या बहुत कम होने से जनता को परेशान होना पड़ता है। व्यास मीडिया की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब आधार कार्ड सेंटरों को लेकर पड़ताल की तो सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इंदौर शहर में नया आधार कार्ड बनवाने के लिए एक ही मुख्य कार्यालय अभय प्रसार में मौजूद है। ऐसे में यहाँ साल भर ही भीड़ लगी रहती है और पूरे दिन लाइन में लगे होने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो पाता है। वहीं व्यास मीडिया की टीम कलेक्टर कार्यालय और राजमोहल्ला नगर निगम जोन में स्थित आधार कार्ड केंद्र पहुंची तो यहाँ भी लोग परेशान होते दिखे। चर्चा में लोगों ने बताया कि आधार कार्ड में एक समय में एक ही संशोधन होता है, ऐसे में दूसरा संशोधन करवाना है तो 7 से 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं आधार कार्ड सेंटर पर किसी भी संशोधन से संबंधित लगने वाले डॉक्यूमेंट की सूचना नहीं लगाई गई है। आधार कार्ड संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए भी कई घंटों तक टोकन लेकर बैठना पड़ता है। वहीं आधार कार्ड केंद्रों पर हेल्प डेस्क भी नहीं बनी हुई है, इस वजह से भी लोग परेशान होते हैं। लोगों का कहना था कि आधार कार्ड में छोटे से काम के लिए भी पूरा दिन लग जाता है। सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वरना लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। वहीं आधार केंद्रों पर परेशान हो रहे आधार धारकों की समस्याओं को लेकर जब जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक अतुल दुबे से बात की गई तो उनका कहना था कि हम इन कमियों पर काम कर रहे हैं, जल्दी आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय में बने आधार कार्ड केंद्र के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं रही हैं, जनता कहीं ना कहीं परेशान रही, 1-1.5 घंटे से बैठी रही, कुछ जनता का तुरंत निराकरण भी हुआ। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो नगर निगम के जोन क्रमांक 2 राजमोहल्ला स्थित आधार कार्ड केंद्र पे। यहाँ पे चलते हैं, जानते हैं लोगों से किस तरह की समस्याएं हैं और कब से आधार कार्ड केंद्र पे बैठे हैं और आधार जो है समय पे बनाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अंकल जी, आप कब से बैठे हैं यहाँ पे आधार कार्ड के बनवाने के लिए? ये बच्ची का फ़ोटो अपडेट करवाना है, वो बच्ची का फ़ोटो अपडेट करवाना है। आधा पौन घंटा हो गया। टोकन तो अब मैंने कार्ड दे दिया, नंबर जब बुलाएंगे तब जाऊँगा। हाँ, वो और कोई समस्या नहीं, अभी तो आई हूँ मैं, तो दिया है कार्ड बनाने के लिए, भैया ने लेके रख लिया है। बोले अब आवाज़ देंगे, बच्ची को फ़ोटो अपडेट करवाना है। तो हाँ। अंकल जी, आप काहे के लिए आए हैं? मैं वो आधार कार्ड को सही कराने के लिए आया हूँ सर। मैं को कम से कम ये 12:30 बजे से बैठी हुई थी और मैं तो अभी आया हूँ, कम से कम 15-20 मिनट हुए मेरे को। बस मेरे को आधार कार्ड में नाम सही कराना है और बस, और कुछ नहीं। मेरे पिताजी का नाम और मेरा नाम मुझे एक जरा थोड़ा गलत कर दिया। कम से कम मैं 50 चक्कर आके चला गया हूँ, तो यहाँ से वहाँ पहुँचाया उन्होंने, तो जाओ तुम्हारे इलाके में होता है, तो वहाँ से फिर बोले आप नगर निगम जोन पर जाओ, वहाँ पर होगा काम आपका। अब यहाँ पर आए, लाइन में खड़े हैं, कभी हो जाए। ऐसे मैंने सोच लो आप, ये यहाँ पर तो कम से 4-5 चक्कर आए हैं। उसके पहले नगर निगम वो जो मेन है ना, वहाँ पर भी गया हूँगा। वहाँ से बोला कि तुम्हारा जिधर का सेक्टर लगता है उधर जाइए आप। ये समस्या के लिए आया हूँ मैं, मेरा आधार कार्ड अपडेट कराना है। ये पहले भी आया था तो ये बोल लगा आपका परिचय पत्र है, वो आप वहाँ पर जाके सही कराइए। तो अब वहाँ तो टाइम में कभी आते हैं कभी लेट। अभी भी वहाँ पर तुम्हारे दर्शक स्कूल में वहाँ पर गए तो भैया अभी हाल टाइम नहीं है, अभी बाद में आना, बस ऐसे ही कहते रहते हैं। तब अभी फिर यहाँ का बताया, अब यहाँ पर आए, अभी मैसेज आई हुई है सीधे स्कूल से यहाँ, और उसके बाद अभी 20 मिनट मेरे को हुए आए हुए, लाइन टाइम हुआ है बस। अभी मतलब लंच समय चल रहा था तो कार्यालय लंच समय में तो अंकल क्या रहता है, बंद रहता ही है, लेकिन आप जो जिस काम के लिए आए लगातार मतलब आप नाम की समस्या को लेकर ही आधार केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, तो ये मतलब आधार केंद्रों की लापरवाही समझा जाए या जानबूझ के की जा रही गलतियों को देखा जाए? ये जानबूझ के ही है साहब। अभी तक के मैं कम से कम आप सोच लो, नौकरी पे से आया हूँ, ड्यूटी पे से आधे घंटे का बोल के, और अभी खड़ा हूँ मैं अभी हाल।
इसके पहले भी आया था, इनने बिल्कुल बोला कि जाओ वापस, जो अभी तुमसे बात कर रहे थे ना, इन्होंने मेरे को टरका दिया था अभी महीने भर पहले भी, और उसके पहले 3 महीने पहले भी आया था, तो यही हुआ था भैया। कहाँ के निवासी? अपन यही इंदौर के निवासी हैं, अपन धार रोड पे रहते हैं, ग्रीन पार्क कॉलोनी में। मेरा नाम है अब्दुल कदीर नाम है। लगातार आधार केंद्रों पे नाम से जुड़ी समस्याएं और केवाईसी से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं। आंटी जी, आप किस समस्या के लिए यहाँ आए हैं? आधार अपडेट करवाना है। क्या अपडेट कराना है? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चढ़वाना है, नाम सही करवाना है, जन्म तारीख सही करवाना है। कितनी बार आप आधार केंद्र आए? 2 या 3 बार किस चीज़ का समस्या? आधार सही करवाने के लिए। आधार पे मतलब क्या अपडेट कराने के लिए आए हैं? अभी पहले किन समस्या के लिए आए थे और पहले अभी? इसी समस्या के लिए आए थे, लेकिन भीड़ थी और बारिश हो रही थी, तो इसके कारण वापस चले गए। मतलब भीड़ होने के कारण आप वापस चले गए थे, बाकी आपके पास कोई टोकन नंबर वगैरह आपने कुछ भी नहीं लिया था? 65 नंबर था मेरा, तो मैं 1 बजे से आई थी, तो 65 नंबर मेरा 4 बजे आने वाला था, तो भीड़ के कारण मैं वापस चली गई। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं। मैम, आप काहे के लिए आए हैं और आधार कार्ड पे आपको क्या अपडेट कराना है? मुझे नहीं देखा जाए, जहाँ जनता जो है आधार केंद्रों पे बैठी रहती है, लेकिन लगातार जनता की समस्याएं बनी रहती है। हाँ, आधार केंद्र के संचालक भी यहाँ मौजूद, आइए उनसे जान लेते हैं। हाँ मैम, लगातार आधार कार्ड केंद्रों पे समस्याएं देखी जाती हैं। इंदौर में बहुत सारे ऐसे आधार केंद्र हैं जहाँ समस्याएं रहती हैं, जनता काफ़ी परेशान होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहता है? एक तो जानकारी का अभाव, सबसे ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्या चीज़ अपडेट करानी है। कुछ तो इसलिए परेशान होते रहते हैं लोग। जैसे अधिकांश देखा जाता है कि आधार कार्ड केंद्रों पे जनता जाती है, लेकिन उन्हें सूचनाएं नहीं दी जाती। जैसे कोई शादीशुदा महिलाएं रहती हैं जिन्हें अपने सरनेम चेंज कराने रहते हैं, लेकिन उनको टोकन नंबर देके बिठा दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त जानकारियाँ नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जब व्यक्ति टोकन लेने आता है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद ही टोकन मिलता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर आपको ये कराना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं तभी उनको टोकन नंबर दिया जाता है। और मैम, अधिकांश देखा जाता है सर्वर की समस्याएं भी रहती हैं। सर्वर की कि समस्या कभी कभी होती है, डेली नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर चलता है वो ऑफलाइन भी चलता है। अगर सिंक्रोनाइज के टाइम अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर सर्वर का इशू होता है। वो डेली नहीं होता है, कभी कभी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन चलता है हमारा, ये गवर्नमेंट के स्वान कनेक्शन से चलता है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम, फुटफॉल तो रहता है क्योंकि सेंटर्स कम हो गए हैं, इसलिए फुटफॉल तो इंदौर शहर में देखा जाए, अगर इंदौर की बात की जाए, पहले हर MP ऑनलाइन पे भी आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे थे, अब लेकिन सिलेक्टेड केंद्र बना दिए गए, तो इससे कितना फर्क पड़ा है इन चीज़ों से? में ही अब आधार सेंटर चलते हैं। ये 2018 से ही नियम आ गया था। प्राइवेट में आप नहीं चला सकते हो आधार सेंटर। जो प्राइवेट में चलाते थे उनको गवर्नमेंट में शिफ्ट किया गया है, और ये पूरा ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, पूरा जो आधार का चलता है आधार। अधिकांश देखा जाता है जनता जो है केंद्रों पे जाती है, टोकन नंबर दिए जाते हैं, लेकिन एक टोकन की भी एक पर्याप्त मात्रा होती है। जैसे 100 तक टोकन बांटे जाते हैं, उससे अधिक कई केंद्रों पे नहीं दिए जाते। इस केंद्र पे कितने टोकन ऐसे जो डेली दिए जाते हैं और कितने टोकनों के माध्यम से काम किया जाता है? मेरे सेंटर पे 80 टोकन डेली दिए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पब्लिक बचती है तो फिर उसको नेक्स्ट डे आने का बोला जाता है। टाइमिंग मेरा 9:30 to 5:30 है। लगातार जो है केंद्रों पे टोकन की भी बात की जाए तो टोकन भी जो है सिलेक्टेड दिए जाते हैं। जैसे मैम ने बताया कि 80 टोकन जो है यहाँ पे दिन भर में दिए जाते हैं। अगर पब्लिक ज़्यादा रहती है तो टोकन बांट दिए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है आधार केंद्रों पे, और जो भीड़ है ये लगातार बनी रहती है कि आधार केंद्रों पे। लगातार जो है इन चीज़ों से जनता जो है काफ़ी परेशान हो रही है। शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी जो है जनता का काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि आधार सबसे महत्व माना जाता है, और आधार जो है अपडेट नहीं होने के कारण जनता काफ़ी सारी परेशान होती है। अब आइए चलते हैं, यहाँ के बाद हम मिलेंगे शहर के वरिष्ठ अधिकारियों से भी, जो इन आधार केंद्रों के प्रबंधक कहे जाते हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। इंदौर शहर के तमाम आधार केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद देखा गया कि काफ़ी भीड़ें वहाँ मौजूद रहीं, जनता परेशान रहती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखने के बाद और सुनने के बाद हम पहुँचे हैं जिला ई-गवर्नेंस अधिकारी के पास। चाहिए उनसे जानते हैं कि शहर में कितने आधार केंद्र हैं, और लगातार शहर की संख्या भी ज़्यादा है, तो इन आधार केंद्रों की संख्या कितनी है और इतनी भीड़ होने का कारण क्या है। सर, लगातार देखा जाता है इंदौर शहर की संख्या 21 लाख से भी अधिक है, लेकिन इंदौर शहर में आधार केंद्र जो हैं काफ़ी कम संख्या में देखे जाते हैं, जिन पे भीड़ अधिक रहती है। पहले तो भीड़ अधिक होने का जो रीज़न है वो तो ये है कि 26 जनवरी 2023 के बाद से
गवर्नमेंट के रूल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। रूल चेंज होने का मतलब है कि जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो उस डेट ऑफ बर्थ को आप सिर्फ एक ही बार चेंज करवा सकते हो। तो भीड़ होने का एक प्रॉपर रीज़न ये है कि लोगों को डॉक्यूमेंट की जानकारी थोड़ा सा कम है। हम लोग लगे हुए हैं प्रॉपर पोस्टर बैनर और डिफरेंट मीडिया हाउसेस के थ्रू अपन ये भी लगे हुए हैं कि उनके पास ये जानकारी पहुँचे कि यदि हमको नाम अपडेट करवाना है तो कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, नए आधार बनाने हैं तो उसके लिए कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट रहेंगे, और हमको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो वैलिड डॉक्यूमेंट कौन से रहेंगे। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यदि हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है उसी से आप ये चीज़ें अपडेट कर दो, जो 26 जनवरी 2023 के बाद से पूरी तरह से बंद हो गया। तो एक तो रीज़न ये है भीड़ का और उनका इस कारण से है। और दूसरी चीज़ है कि जो अपने यहाँ आधार सेंटर है, आधार सेंटर में डिफरेंट नोडल एजेंसियाँ हैं। वो नोडल एजेंसियाँ जैसे हैं कि बैंक भी बनाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी आधार कार्ड बनाती हैं, सीएससी के सेंटर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आधार के अपडेट किए जाते हैं, नए आधार नहीं बनाए जाते हैं। एमपीएससीडीसी के सेंटर हैं जो 33 सेंटर हैं जिनकी नोडल एजेंसी हम लोग हैं, ई गवर्नेंस मैनेजर हैं। वो 33 सेंटर हैं अपने यहाँ जिसमें लोक सेवा भी इंक्लूडेड है। वहाँ पे भी नए आधार कार्ड बनाए जाते हैं और पुराने आधार कार्डों में अपडेट भी किया जाता है। लेकिन सर अगर बात की जाए, अगर आधार कार्ड में किसी को चेंजेस कराना रहता है तो उसके लिए एक सूचना पत्र रहता है, मतलब एक सूचना डली होती है कि किस में कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन अधिकांश आधार केंद्रों पे इस तरह की कोई सूचना देखी नहीं जाती है। आधार केंद्रों के द्वारा जो धारक रहते हैं उनको बिठा लिया जाता है, टोकन नंबर दे जाता है, लेकिन वो सूचनाएँ नहीं दी जाती हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आधार धारकों की रहती हैं। इसका थोड़ा सा अभी है, चल रही है, प्रोसेस चल रही है। जब से मैं आया हूँ प्रोसेस चल रही है, अपन पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपने आधार कार्ड बनवाने आते हैं वो पूरी जानकारी नहीं देते। जैसे कि किसी ने टोकन लेते समय ये बोल दिया कि मेरा आधार में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाई है, पर जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, पर्टिकुलर पर्सन ने ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के रखी है। अब हमने पहले डॉक्यूमेंट, उसको टोकन नंबर भी दे दिया, डॉक्यूमेंट भी उसके वैलिड थे कि हाँ ये हो सकता है, पर जब हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाती है, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है। तो एक तो ये चीज़ें हैं। और हम लोग लगे हुए भी हैं कि जो अपना मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट कर पाएँ। जो 26 जनवरी 2023 के बाद से रूल चेंज हुए हैं वो रूल लोगों तक पहुँचाए जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने में 15 दिन के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए मैंने बोला कि यदि आप सही जानकारी नहीं बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको नया आधार कार्ड बनाना है और आपकी उम्र जो है 18+ हो चुकी है, तो उस केस में क्या होता है कि 18+ की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट आप क्या है एसडीएम के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, एसडीएम के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, वो पूरी चीज़ें चेक करेंगे, फिर वो आधार कार्ड अप्लाई होके आएगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है कि 18 से यदि बिलो है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे POI है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो वो उनके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। तो ये चीज़ें कंपलसरी, यदि आप ये चीज़ें नहीं लेके जाओगे। अब जैसे वोटर आईडी में भी हमारे पास इस टाइप के केस आते हैं कि पुरानी वोटर आईडी है, पर UIDAI में पुरानी वोटर आईडी अब बंद हो चुकी है। वो क्या बोलते हैं कि आपको रंगीन आईडी चाहिए। तो इस टाइप की समझाइश दी के उनको बोल दिया जाता है, पर लोगों का थोड़ा सा अर्जेंसी रहती है तो इस कारण से है। पर अपन लगे हुए हैं, पूरी चीज़ें 15-20 दिन के अंदर ये चीज़ें कि सॉल्व हो जाएंगी, लोगों को परेशानी ना हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले हमारे आधार सेंटर से। सर लगातार देखा जाता है आधार कार्ड है, 12 डिजिट का एक यूनिक आईडी है, लेकिन सर ऐसा कौन सा एक आईडी, अगर किसी को आधार कार्ड जो है अपडेट कराना है, ऐसे कौन से आईडी प्रूफ है कॉमन, जिनको अगर व्यक्ति लेके जाता है तो उनसे नॉर्मली व्यक्ति का काम हो सकता है, आधार धारक का, उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे कौन से कॉमन आईडी प्रूफ है जो आधार केंद्र पे आधार धारक ले जा सकता है? वो आईडी प्रूफ में आपको एक PDF है, उसमें एक्चुअली डिफरेंट आईडीज़ के लिए डिफरेंट वो आपके आईडी प्रूफ है। जैसे POI के लिए मैंने अभी बताया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड
वोटर आईडी होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होने चाहिए, और यदि कोई आप PSUs में हो तो उसका आपका आई कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो उसका आई कार्ड होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए यदि आप बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है तो वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है कभी भी तो उसमें आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, तो और आपका पासपोर्ट है। तो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी हैं। पूरी लिस्ट मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके थ्रू आप भी अपने यहाँ दिखा सकते हैं कि ये शादीशुदा डॉक्यूमेंट के नहीं, लेडीज़ के जो नेम सरनेम की दिक्कत आती है शादी होने के बाद, तो सबसे पहले तो मेरा एक सजेशन है कि जो आधार है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। तो आइडेंटिटी में यदि आप पुराना नाम रख सकते हो, क्योंकि यदि आप नाम चेंज करते हो, आधार में चेंज करते हो, तो आपके जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट हैं सब जगह नाम चेंज करवाने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो आपको ये कोशिश करो कि नाम ना चेंज करें। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको चेंज करवाना है तो आप जो है उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ले सकते हैं, और अब तो उसके थ्रू चीज़ें सर नेम चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ और एक दिक्कत होती है, अपने यहाँ महिलाओं में 2-4 समुदाय ऐसे हैं, उनके यहाँ होता क्या है कि शादी के बाद पूरे नाम चेंज कर दिए जाते हैं। अब पूरा नाम यदि आपको चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन में अपने नाम चेंज का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, गजट नोटिफिकेशन। उसके थ्रू ही आधार कार्ड में पूरा नाम चेंज हो सकता है। यदि आप ये चीज़ नहीं दे पाते हो पूरा नाम चेंज करने की कंडीशन में, तो आपका नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। कोई भी और कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं यदि आप पूरा नाम चेंज करवाते हो। सर्वर के देखिए कि ये आधार का जो सर्वर है वो UIDAI देखता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बीच बीच में परेशानी आती हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी अपग्रेड कर रहे हैं। ये इसके लिए फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने एंड पे नहीं है। UIDAI जो आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री देखता है, सिर्फ वही उसके लिए वो कर सकता है। हम वहाँ पे लगातार मेल करते हैं, जब भी दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ ये दिक्कत हो रही है, वो रिजॉल्व भी करते हैं। हाँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है 1-2 दिन के लिए, पर वो प्रोसेस चल रही है, वो भी अपग्रेड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। हाँ, और दूसरी चीज़ होती है कि आधार में जैसे आप बोल रहे हैं कि असुविधा, एक्चुअली आधार की प्रोसेस ही है, उसमें ह्यूमन इंटरफेस कहीं पे भी नहीं है। यदि हम आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम लिखी हुई हैं, उनके थ्रू ही होता है। तो इसके लिए उनने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिसाइड कर दिया है कि आपको जो टाइमिंग है वो 90 डेज़ टाइमिंग रहेगी। उसी डेज़ में के अंदर ही आपके जो आधार कार्ड में जो आपने अपडेट किए हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। हो सकता है कि 1 हफ्ते में हो जाए, पर मैक्सिमम 90 डेज़ अपन को इंतज़ार करना पड़ता है दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए। यदि आप दूसरा चेंजेस करवाना चाहते हो तो आप 90 डेज़ इंतज़ार करें, उसके बाद ही दूसरा चेंज करवाएं। बहुत सारे लोगों की ऐसे अपने यहाँ परेशानी आती है, उनने 2-4 दिन इंतज़ार किया, रिफ्लेक्ट नहीं है, उनने फिर से अप्लाई कर दिया। तो इस टाइप के जो मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ पे चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका पूल बना के पूरा ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें लोग ना करें, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। 90 डेज़ उसके लिए टाइम है, तो उसमें पेशेंस बना के रखें। एट अ टाइम सिर्फ एक ही अपडेट करवाएं। 2-4 अपडेट आप करवाते हैं तो वो भी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाती है। 90 डेज़ इसमें 7 to 90 डेज़ का वो रहता है, मतलब मैक्सिमम 90 डेज़ यदि आपने अपडेट करवाया तो मैक्सिमम 90 डेज़ आप इंतज़ार करिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ें करें। व्यास मीडिया नेटवर्क से बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।